नमस्कार। आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और क्लास में बैठे सभी छात्रों का बहुत स्वागत। आज का जो विषय है वो है आपका प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ गई। प्राचीन काल में हमने दुनिया का नेतृत्व किया था। हमारे ज्ञान से सभी दुनिया के लोग लाभान्वित हो रहे थे। यह यूं कह दिया जाए कि हमारे ज्ञान से संपूर्ण विश्व सिंचित हो रहा था। लेकिन कालांतर में धीमे धीमे आक्रमणकारियों ने यहां पर आकर के हमारे अंदर एक हीनता का भाव भर दिया और हमारे अंदर ये बताने की कोशिश की गई कि भारत में यानी कि ज्ञान विज्ञान बिल्कुल था ही नहीं, यानी कि यहाँ के लोग अनपढ़ गंवार हैं। और ये खास करके हमारे जो मैकाले के मानस पुत्र हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी। ये बताया कि जो भी यहाँ पर देन है वो पाश्चात्य देशों की देन है। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि हमें अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान को बढ़ा करके या उसको लोगों के सामने ला करके हमें भारतीयों के बीच में आत्म गौरव की भावना और आत्मसम्मान की भावना को अंकुरित करना बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रख करके हमारी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेष रूप से जोर दिया गया और इसमें यह भी कहा गया है कि कॉलेज स्तर पर आपका जो पाठ्यक्रम तय किया जाए, करिकुलम जो तय किया जाए, उसमें हर विषय में लगभग 5% आपका भारतीय ज्ञान परंपरा का यानी कि समावेश होना आवश्यक है। साथ में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा से यानी कि सभी यानी कि शिक्षकों को भी अवगत कराया जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए 2025 तक लगभग यानी कि आपके बहुत बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं उनको भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो ज्ञान विज्ञान है प्राचीन काल में बहुत ही समृद्ध था। भारत ज्ञान की भूमि थी और इस अविरल धारा को बहा करके उसने संपूर्ण विश्व में अपना ज्ञान का डंका बजवाया और पूरा विश्व इस बात से अचंभित था कि इतना ज्ञान विज्ञान भारत में कैसे, इसीलिए आकर्षण का केंद्र रहा। और प्राचीन काल के जो हमारे बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र थे जिसमें आपका तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, उदनपुरी, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में यानी कि छात्र अध्ययन करने के लिए विदेशों से आते थे। और यहां पर यह बताया जाता है कि आपका तक्षशिला में लगभग 10,000 से अधिक विदेशी छात्रों ने यहां पर अध्ययन किया था और लगभग 60 से अधिक विषयों का वहां पर ज्ञान दिया जाता था। लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ज्ञान के जो केंद्र थे सबसे पहले उन्हीं को क्षति पहुंचाई, चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे वो आपका नालंदा हो, चाहे विक्रमशिला हो। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ज्ञान विज्ञान को समाप्त करने का प्रयास किया। अब पुनः आवश्यकता इस बात की है कि जो हमने आपका वैदिक काल से लेकर के जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू होती है और बाद में आपका जैन और बौद्ध ज्ञान परंपरा ने आगे बढ़ाया और वर्तमान में भी यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत यानी कि हमारे दार्शनिक और यानी कि राष्ट्रवादी विचारक रहे, उन सभी की यानी कि अविरल धारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने भारतीय जनमानस को अपनी प्राचीन ज्ञान परंपराओं को से अवगत करवाएं और खास करके जो आने वाली नई पीढ़ी है उसमें इस बात का भाव भरा जाए कि आपने दुनिया से नहीं सीखा है बल्कि दुनिया ने आपसे सीखा है। ये अलग बात है कि बीच के काल में हमने यानी कि ज्ञान विज्ञान को उतना महत्व तो नहीं दिया, एक यानी कि धुंधली सी छा गई थी। उस धुंधलेपन को दोबारा से प्रकाशित करने की आवश्यकता है और आज दुनिया को यह बता देने की आवश्यकता है कि आप हमारे ज्ञान विज्ञान के ऋणी हैं और आपने हमारे ज्ञान विज्ञान का सहारा लेकर के बहुत सारे अनुसंधान किए हैं जो कि हमारे प्राचीन काल में अनुसंधान हो चुके थे, लेकिन आपने अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया। जैसे कि आपका रेडियो का आविष्कार है,
वो एक भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन वो दूसरे वैज्ञानिक के नाम पेटेंट हो गया। यानी कि मार्कोनी को बताया जाता, जबकि मार्कोनी नहीं है इसके आविष्कारक। उसके आविष्कारक कौन है? जे.एस. बसु, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। ऐसे बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के हम देखते हैं शोध जो हमारे भारत में उनका आविष्कार हुआ, लेकिन उसको इतना प्रसार नहीं मिला। इस वजह से आधुनिक काल में आकर के जब इनके हमारे प्राचीन ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन कर लिया और उसको मॉडिफाइड तरीके से अपने आविष्कार दिखा दिए। यदि हम देखेंगे तो हमारे ज्ञान का जो स्रोत है वो सिर्फ भारतीय जनमानस के लिए नहीं था, बल्कि इनकी पूरी दुनिया के लिए था। क्योंकि हमारी अवधारणा रही है शुरू से ही, क्या? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण विश्व को हमने क्या माना? अपना परिवार माना। यानी कि हमने जो ज्ञान विज्ञान लिया पूरे विश्व को हमने लाभान्वित किया, लेकिन दुनिया के अन्य देशों ने सबसे पहले उसका भौतिकतावादी तरीके से दोहन किया और फिर यानी कि अन्य देशों में साम्राज्यवादी विचारधारा के तहत यानी जाकर के वहां पर आरोपित किया। हमारी शुरू से अवधारणा रही है सर्वे बंधु सुखना सर्वे बंधु निराभया, यानी कि सभी सुखी हों, इस प्रकार का ज्ञान यानी कि हमने कामना की है। अहिंसा परमो धर्मा, जो दुनिया को हमने ज्ञान दिया है, आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान उसी में छिपा हुआ है। आज विश्व जहां यानी कि युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यदि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा का सहारा लिया जाए तो अहिंसा परमो धर्मा को इनके ध्यान में रख करके आज हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि हम प्राचीन ज्ञान परंपरा को देखें तो इसकी शुरुआत जो होती है हमारी वैदिक काल से होती है। वैदिक काल में हमारा जो प्रमुख ग्रंथ है वो आपका वेद है। ये वेद परंपरा हमारी ज्ञान परंपरा का आधार है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से इसमें हर बात को रखने का प्रयास किया गया है। क्योंकि वेदों में आपका प्राकृतिक ज्ञान, पर्यावरण का ज्ञान, समावेशी विकास का ज्ञान, ये सारी बातें जो हम आज बात करते हैं वो हमारे प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। इसमें आपका वेद, उसके बाद आपका उपनिषद और आपके शास्त्रीय ग्रंथ, ये हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत बड़े स्रोत रहे। इन्हीं वेदों की व्याख्या करने के लिए बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी की गई। और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत के रूप में आर्यभट्ट भी बहुत बड़े स्रोत थे। और हमारा जो दार्शनिक ज्ञान है वो यानी कि उपनिषदों में देखने को मिलता है। और हमारी सामाजिक परंपराएं, हमारी रीति रिवाज और हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारी संस्कृति, ये सारे यानी कि हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में दिखाई देता है, जिनमें आपके रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ये हमारे इस वैदिक परंपरा के तहत यानी कि सृजित हुए हैं। और इनमें जो ज्ञान विज्ञान देखने को मिलता है उसके जो विषय हैं मुख्य रूप से आपका सबसे पहले यहां पर जो देखने को मिलता है कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। सिर्फ उस समय भौतिक ज्ञान नहीं अर्जित किया जाता था, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर दिया जाता था, जिससे कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। संपूर्ण विकास का मतलब है कि उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। इस प्रकार की यानी कि हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा थी। ज्ञान सिर्फ यानी कि जानकारी देने के लिए नहीं था, बल्कि व्यक्ति को एक यानी कि क्या पशुता से मानवता की ओर ले जाने वाला ज्ञान था। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसमें योग शिक्षा पर
यानी कि योग से मतलब यह है कि व्यक्ति को जोड़ना, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ में जोड़ना, यानी कि हमने संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था अपने किसके माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से। ये यानी कि ज्ञान की परंपरा जो है योग में दिखाई देती है। और विज्ञान के विषय उस समय प्राचीन काल में हमारी इसी वैदिक परंपरा के तहत विकसित हो गए थे, जिनमें आपका खगोल शास्त्र का ज्ञान, बहुत सारे आपके जो आकाशीय पिंड थे उनका हमने अध्ययन कर लिया था। ज्योतिष का ज्ञान हमारे इस प्राचीन ज्ञान परंपरा में बहुत अधिक था। इसके अलावा हमारा वास्तुशास्त्र, ये सारी यानी कि ज्ञान विज्ञान की शिक्षा हम प्राचीन काल से ही लेते आ रहे थे, जो आज यानी कि बहुत सारे अलग अलग विज्ञान की गणित, आज ज्ञान विज्ञान के बहुत बड़े जो विषय हैं उनमें किसी न किसी रूप में ये आज हम पढ़ते हैं। तो ये प्राचीन ज्ञान परंपरा जो हमारी वैदिक काल से शुरू हुई थी और इनकी बाद में इसी परंपरा को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा आगे बढ़ाया गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा आगे बढ़ाया गया। जैसे जैन धर्म के सिद्धांत देखते हैं तो ये बहुत आश्चर्यजनक यानी कि आज भी यानी कि उनकी उपयोगिता है। जैसे आपका अहिंसा, जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ये अहिंसावादी धर्म है, अति अहिंसावादी है, यानी कि वो मानव के प्रति हिंसा नहीं बल्कि छोटे से छोटे जीव के प्रति भी हिंसा को नकारते हैं, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होना चाहिए। अहिंसावादी यानी कि विचारधारा जो हमारी पूरी दुनिया में दिखाई देती है वो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा स्रोत वहां से है। सत्य, सत्य तो मुझे लगता है कि हर धर्म का आधार है और ये हमारे भारतीय जो जैन धर्म परंपरा है वहां से यानी कि बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया गया। इसके बाद अस्तेय, यानी कि व्यक्ति को संतुष्ट प्राणी बताने की कोशिश की गई। अपरिग्रह, लालच से दूर रखने की बात की गई है। और ब्रह्मचर्य, यानी कि व्यक्ति के जीवन को बहुत ही संयमित तरीके से जीने की राह दिखाई गई है। तो ये हमारे जो 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के, जिनको आपका अणुव्रत और महाव्रत कहा जाता है, ये हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा का बहुत बड़ा स्रोत इनको माना जाता है। इसके अलावा हमारे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, जिनमें खास करके आपके 4 आर्य सत्य, और आपका अष्टांगिक मार्ग जिसको मध्यम मार्ग कहा जाता है, और महावीर स्वामी और यानी कि हमारे महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जो उपदेश थे वो यानी कि पूरी तरह से मानवता पर आधारित थे। और हमारे सारे धर्मों में एक ही बात है, वो है मानवता, 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 इंसानियत सबसे बड़ा यानी कि उसमें दिखाई दे गया है। इसी ज्ञान परंपरा को बाद में हमारे यानी कि विचारकों ने, दार्शनिकों ने आगे बढ़ाया। और वर्तमान यदि हम देखते हैं काल में तो हमारे जो अरविंद घोष, एम.एन. राय और जयशंकर प्रसाद जी, आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन और आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सभी लोगों ने राष्ट्रवादी विचारधारा और इनकी मानवतावादी विचारधारा पर पूरी तरह से फोकस किया। तो इस प्रकार की जो हमारी गंगा की तरह अविरल बहने वाली निर्मल ज्ञान की जो धारा थी वो दुनिया में प्रवाहित हुई। लेकिन जब यानी कि हमारे ऊपर आक्रमण किए गए और हमारे ऊपर जो विदेशी लोगों ने शासन किया तो उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की। और देखा जाए तो उल्टा हुआ कि यहां से हमारे ग्रंथों को वो ले गए और वहां पर उन्होंने उसका अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के बाद वही हमारे ऊपर आरोपित कर दिए। यदि हम विषयों की बात करें तो विभिन्न विषयों में हमारा दुनिया में एक तरह से देखा जाए
हम मूल आधार रहे हैं। सबसे पहले व्यक्ति को यदि इंसान बनाने की जो काम किया जाता है, बात होती है, वो होती है संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? कोई व्यक्ति को संस्कारवान बनाना, मतलब उसके अंदर सारी वो मानवीय गुणों को समावेश कर देना जो एक अच्छा इंसान होता है। तो अच्छा इंसान बनाने की शुरुआत है वो हमने की जब दुनिया की बहुत सारी सभ्यताएं जो थी खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी, उनको कोई ज्ञान नहीं था। उस समय हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र थी, वहीं से हमारी संस्कृति सृजित होती हुई दिखाई देती है। हम यानी कि इतने सिविलाइज थे कि आज जैसी नगरीय यानी कि जो सुविधाएं हैं उस समय हम जीते थे। यानी कि आज से 5000 साल पहले हमारा यानी कि जो संस्कृति की हमने आधारशिला रखी और इसी को हमने वैदिक संस्कृति के माध्यम से आज यानी कि वो ज्ञान की परंपरा और संस्कृति को प्रभावित किया है कि वो अविरल रूप से चली आ रही है। न केवल भारत में बल्कि हमने दुनिया में अपनी यानी कि इस ज्ञान परंपरा को पहुंचाया है। इसके प्रमाण यानी कि आज भी हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी मान्यताएं, परंपराएं और धार्मिक त्योहार उत्सव जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखने को मिल जाते हैं। जो हमने मंदिर बनाने की परंपरा शुरू की थी वो समय भारत में जो शुरू हुई थी, आज यानी कि देखा जाता है आपके जो जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया के बहुत द्वीप समूह हैं, वहां पर बड़े बड़े मंदिर उस समय बनाए गए थे। तो ये ज्ञान विज्ञान जो हमने और भौतिक ज्ञान भी हमने दुनिया को दिया था, वो आज देश के कोने कोने में तो है ही, दुनिया के अन्य देशों में भी है। और सबसे बड़ा हमने जो सूत्र दिया था वो दिया था एकात्म का सूत्र, यानी कि किस तरह से हम एकता के सूत्र में बंद करके रह सकते हैं। और उस समय यानी कि हमारा एकता के सूत्र में बंधे रहने का बहुत बड़ा आधार था, वो ज्ञान था। हम यानी कि इंसान को इंसान समझते थे, लेकिन बाद में यानी कि हमारे ऊपर यानी कि ऐसे बहुत सारे चीजों को थोप दिया गया जिससे यानी कि क्या हुआ कि आगे चल करके इंसानियत भी शर्मसार हुई। यानी कि बहुत सारे आक्रमणकारियों ने ऐसे कृत्य किए आकर के जिससे हमारी संस्कृति प्रभावित हुई। लेकिन हमारी सांस्कृतिक परंपराएं इतनी ज्यादा मजबूत थी, इतनी जड़ें मजबूत थी कि इतने आक्रांताओं के हमने झांझट भी देखे, लेकिन उसके बाद भी आज हम अडिग हैं। यदि हम देखेंगे दुनिया को हमने हर क्षेत्र में यानी कि कुछ न कुछ दिया, तो सबसे पहले हमने संस्कृति को दिया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं गणित का जो ज्ञान है वो हमने दिया। आइंस्टीन ने भी कहते हैं यदि हम भारतीयों के ऋणी हैं, क्योंकि यदि भारतीयों ने हमें गणना नहीं दी होती तो आज ये ज्ञान विज्ञान के जो बहुत सारे आयाम खुल गए हैं वो कैसे भी नहीं खुल पाते, क्योंकि हमने गणना यानी कि करना सिखाया दुनिया को। जीरो का आविष्कार यानी कि शून्य का आविष्कार हमने किया। शून्य यदि नहीं होता तो गिनती करना और ज्यादा मुश्किल होता। शून्य का बहुत बड़ा रोल था, वो हमने दुनिया को दिया। इसके अलावा हमने पाई की वैल्यू 5/7 होती है, वो यानी कि हमारे भारतीय गणितज्ञों ने दिया। इसके बाद बहुत सारी हमारी जो बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति, ये जो विषय हैं वो वैदिक परंपरा में ही पढ़े जाते थे। ये आप देखें कि जो हमारा ज्यामिति जो रचनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, ये शुल्ब सूत्र में दिखाई देती हैं। जो यज्ञ वेदिकाएं जो बनती थी उनमें किस प्रकार से पूरा मापन होता था उसका ज्ञान हमें था। गणित का ज्ञान हमें प्रारंभ से ही रहा है गणना करने का। और बहुत सारी बीजगणितीय जो गणनाएं हैं, मतलब जो बीजगणितीय सूत्र हैं वो हमारे यानी कि प्राचीन काल में दिए गए। हमारे आर्यभट्ट, बरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इन सभी विद्वानों ने गणित और खगोल शास्त्र, ज्योतिष में बहुत बड़ा योगदान दिया।
इनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी दुनिया के लिए रिसर्च का विषय है, उन पर वो रिसर्च करते रहते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे कहा गया कि पहले ये यानी कि था कि जो पृथ्वी है वो यानी कि सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य भी उसका चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये अवधारणा हमारे यहाँ पहले ही बता दी गई थी, नहीं, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और ये जो आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के वास्तविक जो कारण है वो प्राचीन काल में गुप्त काल के विद्वानों ने पहले ही हमें बता दिया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो है आपका, जैसे आर्यभट्ट की आपकी सूर्य शतक, आपका बारामिहिर की जैसे पंच सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्त की आपका ब्रह्म सिद्धांत, ये ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में अपना यानी कि परचम लहराया है और आज भी इनको पढ़ा जाता है और इन पर शोध कार्य किए जाते हैं। न केवल गणित, खगोल शास्त्र में, ज्योतिष में, बल्कि विज्ञान की अन्य शाखाओं में यदि हम देखें तो आप चिकित्सा के संदर्भ में बात करें, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हमारा प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक आधार रहा है। ऐसे ऐसे हमने चिकित्सा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया था जो दुनिया आज यानी कि हमारे उन यानी कि महान चिकित्सा शास्त्रियों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपका चरक है, इनकी जो चरक संहिता जो है पुस्तक, इसका भारत में जितना अध्ययन हुआ है उससे कहीं ज्यादा दुनिया के अन्य देशों में हुआ है, क्योंकि जो आयुर्वेद जो है हर विषय यानी कि हर पैथी का एक आधार है, चाहे वो आपकी यूनानी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वो आपकी एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, लेकिन इन सभी के आधार में जो है वो हमारा आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद को मॉडिफाइड करके और यानी कि विज्ञान की जो आपकी चिकित्सीय शाखाएं हैं उनको विकसित किया गया है। तो ये हमारे आपके चरक संहिता, चरक, उसके बाद सुश्रुत संहिता, ये ऐसे यानी कि आपके ग्रंथ हैं जिनका दुनिया के देशों में पहले भी अध्ययन हुआ और आज भी उनका अध्ययन लगातार जारी है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे यानी कि आपकी जड़ी बूटियां यानी कि जो दवाई के रूप में यूज होती हैं, इसके अलावा शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी और बहुत सारी बीमारियां आपके इनका जिक्र उसमें होता है। और बहुत सारे आपके जो चिकित्सा में, खास करके आपके शल्य चिकित्सा में जो उपकरण यूज में आते हैं उनका पूरी तरह से इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीजें हमने प्राचीन काल में ही दे दी थी जो आज यानी कि दुनिया के देशों में उनका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो हमने न केवल आपका मानव चिकित्सा के लिए बल्कि पशु चिकित्सा के लिए भी बहुत सारे जो हमारे विद्वान थे, जिनमें आपके बाघभट्ट हैं, इन्होंने यानी कि आपका पशु चिकित्सा पर बहुत बड़े अनुसंधान किए हैं। तो ये हमारा यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं। यदि हम बात करें आपका रसायन विज्ञान की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे यानी कि रसायन हमने यूज करना शुरू कर दिए थे जो यानी कि चिकित्सा के लिए बहुत बड़े यानी कि आधार बने, जिनमें हमारा नागार्जुन जो है रसायन शास्त्री, इन्होंने विभिन्न धातुओं का आपका कई रोगों के उपचार में कैसे सहयोग हो सकता है, बहुत सारे आपके भस्म है, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, इनका यानी कि धातुओं का उपयोग यानी कि हमारे रोगों के निदान में प्राचीन काल से किया जा रहा था। वो आज यानी कि दुनिया के अन्य देशों में उनके कैप्सूल और टैबलेट बना करके आपको दिए जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका ये धातु कर्म विज्ञान, मेटलर्जी साइंस के बारे में बात करें तो इतना बड़ा मेटलर्जी का ज्ञान हमारे पास में था जो आज भी किसी के पास नहीं है।
हमारा महरौली का जो लोहे स्तंभ है गुप्त काल का है, वो खुले आसमान में लगा हुआ है और आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। ऐसा कोई लोहा बना ही नहीं है कि जिसमें जंग नहीं लगती हो, लेकिन वो लोहा का पिलर हमने बनाया है और वो आज तक खुले आसमान में लगा हुआ है। तो ये मेटलर्जी का ज्ञान हमारे पास में जो था, आज भी दुनिया के पास में किसी के पास में नहीं है। इसके बाद यदि हम देखें तो आपके दर्शन का क्षेत्र हम बात करें तो हमारे यहां बड़े से बड़े दार्शनिक हुए हैं, एक से एक बड़े दार्शनिक विचारक हुए हैं, जिन्होंने जो उस समय दार्शनिक विचारधाराएं दी थी वो आज भी उतनी प्रासंगिक है। सबसे पहले बड़े दर्शन शास्त्री तो हमारे ऋषि मुनि ही थे, जिन्होंने जो ज्ञान विज्ञान दिया, अध्यात्म का दिया, वो सबसे बड़े दार्शनिक थे। उसके बाद आपके महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, उनके द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे वो उतने उस समय की परिस्थितियों में प्रासंगिक थे, उतने ही आज उनकी उपयोगिता है, उतनी ही प्रासंगिकता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे दार्शनिक विचारक हुए हैं। शंकराचार्य जी हुए हैं, उसके बाद चारवाक जी हुए हैं, कणाद जी हुए हैं, है ना, और आपके जो ऋषि व्यास जी हैं, हाँ, मतलब एक से एक बड़े आपके दार्शनिक विचारक हुए हैं और कई दार्शनिक ग्रंथ बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, जिनको आज दुनिया में पढ़ा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें धर्म, तो कई धर्मों की जननी भारत है, कई धर्मों का जन्म भारत में हुआ है, या यूं कह दिया जाए कि हमारा जो सनातन धर्म है उसी से सभी धर्मों की प्रेरणा कहीं ना कहीं है। जैसे हमारा सनातन धर्म जो है, जिसको हम हिंदू धर्म कह देते हैं, वैदिक धर्म, वो भारत से ही पैदा हुआ है और आज भी परंपराएं हमारे भारत में देखने को मिलती है। दुनिया के कई देशों में इन परंपराओं का पालन किया जाता है। इसके बाद हम बात करें बौद्ध धर्म, ये हमारे महात्मा बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान दिया गया, आज दुनिया के कई देश, खास करके हमारे जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, पूर्वी एशियाई देश हैं, उन देशों में आज बहुत बड़े फॉलोअर्स आपके बौद्ध धर्म को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैन धर्म, ये जैन धर्म भी हमारे देश के साथ साथ में अन्य देशों में भी इसको लोग फॉलो करते हैं। सिख धर्म, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहां धर्म में दोनों ही चीजों को मान्यता दी गई है, यानी कि आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म। तो हमारा धर्म का दृष्टिकोण देखें कि कितना व्यापक है। हम न केवल नास्तिक धर्म को मानते हैं और न ही आस्तिक धर्म को मानते हैं, दोनों ही धर्म को समान रूप से मान्यता देते हैं। लेकिन हम सबसे बड़ा जो धर्म मानते हैं वो प्रकृति को मानते हैं। नेचर का हमने सभी सम्मान किया है। आपका प्रकृति की हर चीज को हमने दैवी रूप प्रदान कर दिया और उसका हमने संरक्षण करने का प्रयास किया है। तो यही आज वो है कि दुनिया के देशों में जहां बहुत सारी समस्याएं हैं प्राकृतिक रूप से, वहीं भारत आज भी प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा समृद्ध भूमि है। यहाँ पर हमने पहाड़ों का, पर्वतों का, वृक्षों का, प्रकृति के हर जो हमें उपहार मिले हुए हैं उनको संरक्षित करने की कला हमारे पास में प्राचीन काल से जो चली आ रही थी उसको आज भी हमने संजो करके रखा है। तो ये देखते हैं कि दुनिया का ज्ञान विज्ञान के जो केंद्र थे वो भारत में आज भी बने हुए हैं। यदि हम बात करें, एक आज बहुत एस्ट्रोनोलॉजी जो है आपका विमान की शाखा है, वो हमें वैमानिक ज्ञान बहुत प्राचीन काल से था। हमारे रामायण में जिक्र मिलता है एक पुष्पक विमान का। इस पुष्पक विमान जो रावण के पास में था, राम उसको अयोध्या में लेकर के आए थे और इस का जो स्पीड थी बहुत ज्यादा थी। ऐसा एयरक्राफ्ट दुनिया में आज कोई नहीं बना पाया जो मन की गति से चलता हो। कोई बना पाया बताओ? इसके अलावा उसका जितने लोग बैठना चाहे उतने बैठते जाए, साइज बढ़ता जाएगा।
आज भी कोई नहीं बना पाया। यदि हम सर्जरी की बात करें तो बहुत बड़ी क्रिटिकल सर्जरी आज दुनिया के कई देश कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसी कर दी थी जो आज भी संभव नहीं हो पा रही है। हुई कि नहीं हुई? गणेश जी की सर्जरी, एक इंसान के और यानी कि हाथी का सूंड लगा हुआ है, तो ये सर्जरी के माध्यम से संभव है। वो कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान था हमारा, लेकिन उसको हमने आगे नहीं बढ़ा पाया। तो ये हमारा साहित्य में यदि हम बात करें, भाषा में यदि हम बात करें, तो हमने वेदों की भाषा यानी कि आपकी पर हम ये पौराणिक कथाओं को माइथोलॉजी बोलते हैं, तो हम बहुत तो यही है कि सही भी था या गलत भी था। क्यों गलत क्यों है? नहीं मतलब एक्चुअली में हुआ भी था या सिर्फ ये कहानी आया? ये तो ये भी होती ना, कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये कि हम कहानी इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो आज हमारी सामर्थ्य में ही नहीं है। हमारा ज्ञान विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जो प्राचीन काल में थे, हम उसको भी आज नहीं सजो पाए। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये कि हमने अभी सामर्थ्य उतनी सृजित नहीं कर पाई है और करते जा रहे हैं धीमे धीमे। देखें तो आज बहुत सारे यानी कि पार्ट्स जो है ना, हमारे ऑर्गन्स हैं, उसमें यानी कि चलाने के लिए आप बहुत सारे जीव जंतुओं के लगा लिए जाते हैं। जैसे हार्ट देखा जाए तो सुअर का हार्ट तो लगाया जा चुका है, तो यहीं तक तो पहुंच पाए हम। अभी सिर्फ हार्ट लगा पाए, हम यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं है सिर तक। तो ये ज्ञान अभी हमें अर्जित करने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, जो यानी कि चिकित्सा विज्ञान के जो देवता माने जाते हैं अश्विन, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। पैर ही लगा दिया था। अच्छा ये बताइए, चवन ऋषि का तो आपने सुना होगा, चवन प्राश आता है, वो ऐसी औषधि उन्होंने बना दी कि उसको आप खा लो। आज तो नहीं बना पाए, उस समय हमारी थी कि चवन ऋषि जो थे ना, यौवन धारण करते थे, मतलब वो कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा उनका। तो कहीं ना कहीं वो हमारा चिकित्सा ज्ञान था कि नहीं था? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हमारे पास में उतना आज ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम उनको कपोल कल्पनाएं कह देते हैं। और आप तो कहते नहीं है, आपको कहलाया जाता है। कौन? जो पश्चात देश है वो कहते हैं कि आप प्रमाण दो। तो प्रमाण सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है वो कपोल कल्पनाएं थोड़ी हैं, उस समय हुआ होगा तभी तो लिखा गया है। आज यदि कंप्यूटर के बारे में दिया जा रहा है तो कंप्यूटर आज चल रहा है। आज यानी कि एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि है। तो उसमें ये चीजें रही थी, लेकिन ये अलग बात है कि हमने वो ज्ञान परंपरा का सामर्थ्य खो दिया था। आज धीमे धीमे हम फिर आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया का मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। देवों की जो भाषा आपकी संस्कृत भाषा, आपको पता है ये संस्कृत जो भाषा है दुनिया की सबसे ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है। आप पढ़े या ना पढ़े, आप ये कहते थे ये तो पंडित जी की भाषा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इसी पर रिसर्च हो रहा है। वो पढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके पास जो चीज अपने पास होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। आपने वैल्यू करें या ना करें, आज देखते हैं संस्कृत भाषी लोग बहुत कम लोग रह गए हैं। संस्कृत भाषा एक उपेक्षित भाषा है हिंदुस्तान में ही, जबकि दुनिया के देशों में इसको सबसे ज्यादा आपका यानी कि यूज किया जा रहा है। आपकी कंप्यूटर फ्रेंडली सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। उस पर रिसर्च हो रहा है, लगातार हो रहा है, दुनिया के देश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको वंचित किए हुए हैं। और बहुत सारी क्लासिकल जो हमारी लैंग्वेज है जो इसी परंपरा को आगे बढ़ाया, जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उड़िया है, जो आपकी साउथ इंडिया की ज्यादातर भाषाएं हैं, वो बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो इन भाषाओं का अध्ययन हमें करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला रखा गया है, और उसमें यह भी कहा गया है कि हर बच्चे को कम से कम 2 भारतीय मूल भाषाओं का ज्ञान करवाया जाए, और वो एक उसमें क्या होना चाहिए, उसकी मातृभाषा होना चाहिए। तो ये संस्कृत के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो सभी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की जननी है। और देखा जाए तो यूरोप की कई भाषाओं की जननी है। आप देखें जर्मन भाषा के बहुत सारे जो वर्ड्स है ना, वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। अंग्रेजी के, लैटिन के, बहुत सारी भाषाओं के जो शब्द है ना, वो संस्कृत से निकल के गए हैं। जी, भारोपी भाषा जो परिवार है वो संस्कृत से निकलता है भाई।
तो इतनी सारी ज्ञान परंपराएं हमारे पास में है, लेकिन हम उनको अक्षुण्ण नहीं रख पाए हैं। तो आज हमारी भारत सरकार जो इस दिशा में काम कर रही है, इसके लिए एक पूरा आपका शिक्षा जो मंत्रालय है उसमें एक प्रभाग बनाया गया, आपको पता है, भारतीय ज्ञान परंपरा का। यानी कि हमारा ये फोकस है कि दुनिया को हमने प्राचीन काल में नेतृत्व प्रदान किया था ज्ञान विज्ञान का, आज उसी ज्ञान विज्ञान की हम परंपरा अपने सभी जनमानस के बीच में प्रचारित करके और यानी कि दुनिया को फिर दिखा दें कि भारत का जो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा था प्राचीन काल में, अब उसके हकदार हम फिर पुनः हो रहे हैं। आपके ज्ञान विज्ञान की कोई न आसमान है न कोई जमीन है, आप तो बीच के लटके हुए ज्ञान विज्ञान के लोग थे। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ें सदियों पुरानी है, वो यानी कि आज यानी कि हम जमीन से लेकर के और आसमान तक नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं ज्ञान विज्ञान के माध्यम से। तो इसीलिए हमारी भारत सरकार आज यानी कि हर तरफ यानी कि इसी ज्ञान विज्ञान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हमें गौरव महसूस करवाया जा रहा है, हमें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गौरव की भावना इसी से तो आएगी, क्योंकि हमारी ज्ञान परंपराएं बहुत मजबूत हैं। अंग्रेजों ने आकर के हमें यह सिखाया या बताया कि तुम तो अनपढ़ गंवार और ऐसे यानी कि तकियानुशी लोग हो जिनके पास में ज्ञान ही नहीं है। तो हमने भी मान लिया, हाँ साहब ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग हैं, ये सही कह रहे होंगे। और हमने अपनी ही बातों को, हमारी हर परंपरा में एक वैज्ञानिक आधार है। यदि हम बात करें स्त्री श्रृंगार की बात कर लें, तो हर यानी कि जो स्त्री का श्रृंगार होता है, हर चीज में साइंटिफिक लॉजिक है, हर गहने को पहनने का एक साइंटिफिक लॉजिक है। लेकिन क्या दिखा दिया, अरे ये तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, बोले नहीं, हमारे बहुत सारे रोगों का निदान उसी से होता रहता था। तो ये हमारे हर जीवन शैली का अंग जो था ना, पूरी तरह से ज्ञान विज्ञान पर आधारित था। लेकिन हमने क्या किया, कुछ मैकले मानसपुत्र जो है उन्होंने हमें जो सिखाया, और वो हिंदुस्तान में भी भेड़िए की तरह बने रहे, वही हम सीखते चले गए। और आज हमने अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा को खो करके यानी कि क्या कर दिया, पाश्चात्य का अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। अब हमें उस ज्ञान विज्ञान की धारा को मोड़ना है और यानी कि उसी ज्ञान विज्ञान की धारा को दुनिया के नेतृत्व के लिए तैयार करना है। तो ये हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है, इसी को हमें अब यानी कि आगे बढ़ाना है। थैंक यू, धन्यवाद जी। भारत हमेशा से सहिष्णुता और वसुदेव कुटुंब में माना देता है, हाँ। लेकिन एक वर्तमान में सहिष्णुता जोर से चल रहा है। हाँ। नहीं सभी नहीं चला रहे हैं भाई, मुझे बताया राजनीतिक मामला है। हाँ। लेकिन वो क्या करना है? हाँ जी, मुझे मामला है, देखिए हमारे यहाँ एक एक्ट बना हुआ है। कौन सा एक्ट है? हाँ, यानी कि धर्म स्थलों की पूजा का जो एक्ट है, उसके तहत हमें जो साक्ष्य मिलेंगे उसके तहत हो रहा है। ये धर्म के माध्यम से नहीं हो रहा है, ये कानून के माध्यम से हो रहा है। मेरी बात पूरी हो जाए फिर आपकी बात पूरा करें। तो उसमें ये कहा गया है कि जहां जिसकी पूजा स्थल था मूलतः उसको दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन थी, ठीक है, और वो जमीन आपके नाम रजिस्टर्ड थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि रजिस्ट्री आपके पास में रखी रही, लेकिन उस पर कब्जा किसी और ने कर लिया। लेकिन जब आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय क्या करेगा, आपका दूसरा व्यक्ति भी दिखा रहा है रजिस्ट्री, लेकिन वो बहुत बात की दिखा रहा है, तो किसकी मानी जाएगी? जो पहले की होगी। तो यही हमारे जो धार्मिक पूजा स्थल है उसका ये एक्ट बना हुआ है कि जो मूल में थे यदि उनकी जो प्रमाणिकता दे दी जाती है, ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया जाता है, बाकायदा उसके एविडेंस चाहिए होते हैं। कोर्ट क्या करता है, एविडेंस मांगता है। तो यदि एविडेंस उपलब्ध है तो वो मिलेगा। यही हमारा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था वो कैसे हुआ खत्म? ऐसा थोड़े कि साहब कोर्ट ने निराधार कह दिया हो कि नहीं साहब ये तो यहाँ पर राम जन्मभूमि स्थल था और ये हिंदुओं को दे दिया जाए, बाबरी मस्जिद को नहीं होना चाहिए। बाकायदा उसका यानी कि हमारी एक संस्था है ASI, क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उसके द्वारा अनुसंधान किया गया। और आपको बता दूं उसमें बहुत सारे लीड जो करने वाले जो पुरातत्व विज्ञानी थे वो मुसलमान भी थे। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती हो रहे हैं। जहां इस टाइप की यदि प्रमाण मिल रहे हैं
और ये कोर्ट कह रहा है कि आप भी रखो पक्ष आकर के और आप भी रखो। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को सुनकर के ही कर दिया जाता है, दोनों पक्ष को सुना जाता है, दोनों की दलीलें सुनी जाती हैं और पूरी जो न्यायालयीन प्रक्रिया होती है उसके बाद जो भी सामने आती है चीजें उनको उस तरह से जस्टिफाई किया जाता है। जी आप कुछ कहते हैं क्या? हाँ तो भाई न्यायालय को ये विचाराधीन लग रहा है कि भाई इससे हमारे हर जगह पर विवादास्पद बिंदु बन सकते हैं। जो इनके आगे गए थे तो 15 अगस्त 1947 से जो जिसका धर्म की पूजा करता है उसी का पॉइंट माना जाए। तो बिल्कुल भाई ये इसको अभी सिर्फ उसका डायरेक्शन है कोर्ट का, अभी कोई कानून तो नहीं बना है। कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट स्टे कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। भाई मैंने कहा ना स्टे लगा दिया ना, वही तो मैं कह रहा हूं आपको, स्टे लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी कि आगे सुनवाई नहीं होगी। भाई चीजों की सुनवाई तो की जाएगी, स्टे यथास्थिति है, लेकिन कोर्ट की यथास्थिति को आगे यदि कानून के तहत वो किया जाता है, उस पर वर्तमान भारत सरकार यदि कोई कानून लेकर के आती है तो फिर उस पर कोर्ट को फिर करना पड़ेगा, समझ रहे ना? क्योंकि कोर्ट स्टे कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन कानून थोड़ी बना सकता है। कानून बनाने का अधिकार तो हमारी पार्लियामेंट को है ना। नॉर्मली इसका मिक्स है, मुस्लिम जहाज हर कोई आर्कियोलॉजिकल खुदाई करते हैं, नॉर्मली एक जैसे नहीं करते, तो पहचान कैसे करेंगे? कि सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार किसको माने। नहीं, सरकार से मतलब ही नहीं है ना, उनकी भी तो माइंडसेट होगा। नहीं आप उस पर क्यों जा रहे हो? पूर्वाग्रह पे मत जाइए, समझ रहे ना? पूर्वाग्रह पे मत जाइए आप, तो यानी कि जो हमारी लीगल चीजें हैं उन पर हम जाएं। भाई माइंडसेट तो यानी कि वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों का भी हो सकता है माइंडसेट, यानी सरकार में बैठे लोगों का भी हो सकता है, नहीं संसद में बैठे लोगों का भी माइंडसेट हो सकता है, लेकिन हमारी जो हमारे संविधान की मूल अवधारणा है उसको सभी को मानना पड़ेगा। वो कुछ भी माइंडसेट बना रहा है, यदि हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है तो है, जब तक उसका हम स्वरूप पूरी तरह से न बदल दें तब तक वही माना जाएगा। तो सीधा मना किया है 15 अगस्त 1947 में जो स्तर थे वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी ये एकदम ऐसा मामला है तो सामने के सारे कितने मंदिर हैं एकदम आरोप एकदम लगा दी गई है, तो सारे मंदिर हैं। नहीं सारे मंदिर थोड़ी लगाए गए, अभी तक कम से कम अभी इतने आएंगे बहुत पढ़ो तो मतलब हमारे देश में यूनाइटेड में न्यायालय बना दे। बिल्कुल आपको अपना कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाना है, न तो वहां आपको मंदिर बना देना उठा के और न मस्जिद हटा देनी है आपको, क्या समझे? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धार्मिक सहिष्णु है हम, और न्यायालयीन प्रक्रिया जो होती है उसको सभी को मान्य करना होगा, क्या समझे? हाँ सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही यानी कि कोई भी एक्ट बनता है, और उस एक्ट के तहत जो भी निर्णय होगा वो सभी को मान्य करना पड़ेगा। दो मुद्दे हो रहे थे, एक भी के बताने वाला और एक अभी इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट है ना, उन्होंने भी जो अनुच्छेद 44 है उसके थ्रू कहा था कि समान नागरिक संहिता ये तो हिंदुओं का ही है, सब कुछ हिंदुओं का मामले। तो किसी एक न्यायाधीश के कहने से थोड़ी हो जाएगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड कहा हुआ उसने, समझ रहे? वो यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड है, यानी सेमिनार में तो यानी कि व्यक्ति बोल रहा है, वहां व्यक्ति बोल रहा है, समझ रहे ना? नहीं मेरी बात तो समझो कि न मोहन भागवत जी कोई हैं और न वो जज जो सेमिनार में बोल रहा था वो कोई है जी। मोहन भागवत जी क्या है? एक विचारक है। भाई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें बॉडी में है क्या, बताओ भाई? वो किसी भी संवैधानिक पद पर हैं क्या? नहीं है, तो आप कुछ भी बोलो, क्या दिक्कत है यार? तो आप करो ना। अभी मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकते हैं। वो अलग बात है कि उनके फॉलोवर लोग ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा मानी जा सकती है ना? अभिव्यक्ति की आजादी उनको भी है। और जो जज साहब यानी कि एक सेमिनार में बोल रहे थे, वो जज की हैसियत से नहीं बोल रहे थे, वहां पर एक विचारक की हैसियत से बोल रहे थे, इंडिविजुअल उनका विचार था। आप समझ नहीं रहे भाई, वहां उसमें कोर्ट में बैठ के नहीं बोल सकते हैं, वो उनका यानी कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके तहत है। तो वो ये थोड़ी कहा कि आप विचार ही नहीं रह सकते, वो उनके व्यक्तिगत विचार है ना भाई। वो जो थोड़ी कह रहे हैं मैं एक जज की हैसियत से ऐसा बोल रहा हूँ, वो एक व्यक्ति के रूप में तो विचार रख सकते हैं ना। सर हम अपने समृद्ध ज्ञान परंपरा भारत विश्व गुरु था, लेकिन ऐसा लिखने तो कहीं प्रमाण नहीं है।
हम तो केवल यही कह सकते हैं कि हमारी जो समृद्ध गौरवशाली परंपरा है, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम राष्ट्रपिता कह रहे हैं। तो लोग मन पूछ रहे थे कि ऐसा लेकिन मैं कहीं लिखा हुआ देखा है किसका? शुरू था। नहीं मैडम ने ये नहीं कहा था, मैडम ने पूछा था अहिंसा का सबसे पहले मैं कहा कि आप नहीं कर सकते। अच्छा हाँ। तो उन्होंने पूछा था ना कि ऐसा कहीं आपने लिखा हुआ देखा है के साथ राष्ट्रपिता कहेंगे कि विश्व गुरु है। भाई इतने सारे आधार हैं, फिर विश्व गुरु क्यों नहीं है हम? भाई लिखना, भाई महात्मा गांधी ने हमें पूरा एक जीवन दर्शन दिया, हमें यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरा जोड़ दिया, और इतना बड़ा राजनीतिक दर्शन दिया, समाज सुधार का हमें रास्ता दिखाया, धार्मिक सहिष्णुता का उन्होंने एक मार्ग प्रदर्शित किया। तो राष्ट्रपिता क्यों नहीं है? अब लिखो चाहे नहीं लिखो, भाई आप लिखा जाना ही होता है क्या राष्ट्रपिता? जब यानी कि उनका सबसे बड़े धुर विरोधी, भाई गांधीवादी विचारधारा और सुभाष विचारधारा दो विचारधारा थी, जब धुर विरोधी खुद कह रहा है कि भाई हमारे राष्ट्रपिता, अब किससे सर्टिफिकेट चाहिए? हम तो पहले से मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे, उन्होंने भी जब पहले संबोधित कर दिया कि हमारे राष्ट्रपिता, हमें यानी कि इस आजादी की जो हम यज्ञ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो जब यानी कि पूरा देश राष्ट्रपिता कह रहा है और दो चार लोग नहीं कहेंगे तो क्या है? दो चार लोगों ने तो राम को भी यानी कि गालियां दे डाली, उस समय भी दी गई और आज भी बहुत सारे लोग दे सकते हैं। जी क्यों नहीं माना भाई? आज यानी कि आप ये देखें दुनिया के हर यानी कि राजनीतिक मंच पर इस बात को दोहराया जाता है कि अहिंसा के माध्यम से भी रास्ते निकल सकते हैं। जब यानी कि हमारा यूएनओ महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है, जब पूरे दुनिया के यानी कि संगठन, जो सबसे बड़ा संगठन उसने मान्यता दे दी है, तो भारत के लोगों को क्या कष्ट हो रहा है भाई? नहीं भाई, राष्ट्रपिता लिखा जाना जरूरी थोड़ी है, मान्यता जरूरी होती है। वो हमारे पूरे देश में मान्यता है, कुछ चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो। एक सिद्धांत वर्तमान में भाई आप समझ रहे, गांधी व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचार है, एक संस्था है, संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान है, जीवन जीने का तरीका है। क्या समझे? तो इनको आप एक व्यक्ति मत मानिएगा। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा भी था ना कि आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि इस हाड़ मास के पुतले का इस धरती पर भी अवतरण हुआ होगा। क्या समझे? वो उन्होंने जो बात कही थी वो आज तक चली आ रही। भाई आइंस्टीन से ज्यादा बड़ा विद्वान तो कोई नहीं हुआ, मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा ब्रेन का यूज उन्होंने किया। जब वो व्यक्ति इस बात को एडमायर कर रहा है तो आपको क्या परेशानी हो रही है? भाई हिंदुस्तान में रहकर के आज फैशन बन गया है क्या गांधी जी को गाली दो? ना गांधी को जानते ना भगत सिंह को जानते हैं, समस्या उनके साथ में ये है। और ये देखो कि वही राष्ट्रवादी लोग जो अपने आप का राष्ट्रवाद का झंडा लिए घूम रहे हैं, वो भगत सिंह की बात करते हैं, तो भगत सिंह ने कभी धर्म की बात ही नहीं की। पूरी दुनिया मतलब पूरी ताउम्र उस व्यक्ति ने धर्म को आधार ही नहीं रखा, और जिस व्यक्ति ने धर्म को आधार रखा उसको भी गाली दी जाती है। तो अब उनकी विचारधारा में खुद ही कंट्राडिक्शन है, आप क्या करोगे आप भाई? हाँ, महात्मा बुद्ध ने सबसे बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने ये कहा था कि आप किसी बात पर सहज इसलिए विश्वास मत कर लो कि किसी ने कहा था, उस पर आप इसलिए कर लोगे उसने कहा था। नहीं, आप पहले उस चीज को समझो, परखो, उसके बाद उसको अपनाओ। और सबसे बड़ा ज्ञान वही होता है, कौन सा? अनुभव से प्राप्त किया गया ज्ञान। तो वो कभी नहीं कहते थे कि था हम कह रहे हैं इसलिए मान लो, बोले नहीं, जब आपको लगे तब आप मानना, मतलब खुद जीवन में अनुभव करो। तो सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो अनुभव है, अनुभव से जो मिलती चीजें वो सबसे अच्छी चीजें होती है। ये बात सही है कि हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा या जीवन जीने की शैली है उसमें आज के संदर्भ में कुछ चीजें देखी जा रही हैं। तो वो हमारी जो मूलभूत भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति है उसमें कुछ चीजों को बदलने की कोशिश की जा रही है या अलग नई मान्यताएं लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप भी विवेकशील हैं, क्या समझे, जागते हुए इंसान हैं, किस चीज को लेना है किसको नहीं लेना है। भाई मोहन भागवत जी भी हैं तो ओवैसी जी भी हैं, तो
तो आपको इनसे मतलब नहीं है ना भाई। ओवैसी एक व्यक्ति है, मोहन भागवत एक व्यक्ति है, सरकार तो नहीं है, न वो सरकार न वो सरकार। आपको देखना है कि भाई कौन सा रास्ता सही है, क्या सही है। ये जरूर थोड़ी कि साहब वो कह रहे हैं तो वही सबसे अच्छी चीज है। अरे आप भी तो विवेकशील प्राणी है भाई, आप भी तो अपने विवेक का यूज करो। ठीक है, चलिए। देश की विडंबना एक रही है कि कोई भी महान चरित्र वाला व्यक्ति होता है, या तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो झूठ है, ये बनावटी है, बिल्कुल, तो एक पक्ष से नकार देता है। हाँ। और दूसरा पक्ष आता है, वो हाथ जोड़ देता है कि ये तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की है। इसलिए जो उस व्यक्ति से वास्तव में कुछ सीख सकते हैं वो हमेशा अल्पसंख्यक रहते हैं। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। राम का तो नारा लगा रहे हैं लेकिन राम की कोई बात नहीं मान रहे हैं, है ना। बोले महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। अरे महात्मा गांधी ने कहा तो था, लेकिन आप तो महात्मा गांधी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ बात को दोहरा रहे हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। अरे महात्मा गांधी ने जो हमें मार्ग दिया है हर समस्या का समाधान अहिंसा के माध्यम से, उसको क्यों नहीं मान रहे भाई। राम ने जो अपना मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र रखा, हर चीज में मर्यादित है, आप मर्यादित कहीं है ही नहीं है भाई। नाम लेने से काम थोड़ी चलेगा, उनके जो जीवन में उन्होंने काम किए हैं उनको आप कितना मान रहे हैं भाई। अरे आप देखो ना, राम ने शिक्षा अपने गुरुकुल में ली थी, वो वहां पर उनका मित्र कौन था, एक निषाद थे, निषाद राज थे, और वो उस दोस्ती को उन्होंने ताम्र निभाया। समझ रहे मेरी बात को। उन्होंने कभी फर्क ही नहीं किया, एक राजा के पुत्र होने के बाद भी, यानी कि निषाद राज से उनकी मित्रता हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखो ना कि उन्होंने हर चरित्र को ऐसे दिया है कि जो आपके लिए अनुकरणीय है। एक पुत्र का क्या धर्म होता है, उससे अच्छा तो कोई मतलब कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। पिता ने एक बार कहा, तुरंत तैयार है बन जाने के लिए। भाई भाई में क्या प्यार होता है, तो भरत मिलाप में उससे अच्छा कोई उदाहरण मिलता ही नहीं है साहब इनके रामायण में। दोस्ती कैसे निभाई जाती है आप देखिए, सुग्रीव से दोस्ती हुई तो निभाई, विभीषण से दोस्ती हुई तो निभाई, और उन्होंने कभी भी बलवान लोगों का सहारा लिया ही नहीं, उनसे दोस्ती नहीं की पूरे जीवन में। आप देखो कि रावण कितना शक्तिशाली था, काल को उसने दबा के रखा था, क्या समझे। उससे भी लड़ने के लिए किसी राजा से संधि नहीं की क्या बताओ। यानी कि वहां के जो छोटे छोटे आपके वो थे क्या वनवासी थे, उनका सहारा लिया, और गए भी तो या तो ज्ञान विज्ञान के लिए गए, ऋषियों के आश्रम में गए, और या फिर शबरी के यहां गए, या मतलब बहुत ही दलित और उपेक्षित लोगों के यहां गए, और यह ज्ञान की आकांक्षा के लिए ऋषियों के यहां गए। राजा महाराजा के किसी के दरबार में गए, बताओ कितने राजा नहीं होंगे सब। और उस समय भगवान राम के जो पिता थे वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, वो परिचय भी दे देते जाकर के, नहीं मैं दशरथ पुत्र हूं, तो वो अपनी सेना देने के लिए तैयार हो जाता कोई भी राजा। किसी राजा का सहारा लिया उन्होंने अपनी सीता को पाने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए, सिर्फ आम व्यक्ति का सहारा लिया। मतलब ये बताया कि यदि आप अपने आप पर विश्वास है और अपने लोगों में यदि विश्वास पैदा कर दिया, तो आपके छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ा काम कर देगा। आज कहीं देखा कि समुद्र पर कहीं वो बना हुआ है, पुल बना हुआ है इतना बड़ा, वो राम ने बनाया था, और ये नहीं कि था अपने करिश्मे से किया हुआ कोई। सबसे बड़ी बात है कि आज हम इस चक्कर में करिश्मा हो जाए कि राम कुछ करिश्मा कर दें। राम ने करिश्मा नहीं किया था, राम ने कर्म किए थे, तो वो आप कर्म करें, करिश्मा ना कर पाए, राम के नाम पर दंगा फसाद और ये सब चीजें ना हो, बहुत अच्छा है जी। सर जैसे पहले के टाइम में हम लोग हर क्षेत्र में बहुत परिपक्व हो रहे हैं और बहुत आगे रहे, लेकिन धीरे 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 आज हम लोग बढ़े नहीं, और बाकी जो देश विदेश के जो आए और वो बहुत सक्षम हुआ सभी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। सर इसके क्या मूलभूत कारण? देखिए उसमें यह है कि हमारे सबसे पहले तो
जो ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे उनको खत्म किया गया। आप देखें कि जितने भी आपके मध्यकाल में आक्रमण हुए तो सबसे पहले उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय खत्म किए। तक्षशिला तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। उसके बाद आपका नालंदा बहुत बड़ा केंद्र था, तो आपका सबसे बड़ा यानी कि आक्रमण वहीं पर हुआ। पुस्तकालय जला दिए गए, कैसे किताबें खत्म कर दी गई। तो ये यानी कि सबसे पहले हमारा ये किया गया। फिर हमारे अंदर जो एक भय पैदा किया गया, और खास करके महिलाओं को लेकर के, तो एक यानी कि जो वर्ग था वो पूरी तरह शिक्षा से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उनको घर के चार दीवारी में कैद कर दिया गया। पहले हमारे प्राचीन काल में देखें कितनी बड़ी बड़ी विदुषी हुई हैं जिन्होंने ऋषियों का यानी कि सृजन किया कि नहीं किया। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयणी, गार्गी, यानी कि एक से एक विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने यानी कि बड़े बड़े वैदिक ग्रंथों का सृजन किया, और बाद में ये हुआ कि उनको पूरी तरह से वंचित कर दिया गया ज्ञान विज्ञान से। तो ये एक वो हुआ जिससे कहने की अब जब आपके पास में प्रकाश ही खत्म हो जाएगा तो आपको अंधकार में रहना मजबूरी हो जाएगी। अब वो अंधकार हमें खत्म करना है। फिर हमारे पास में एक बहुत बड़ा क्या प्रकाश का स्रोत था, वो पहले तो बुझा दिया गया, बिल्कुल मतलब बुझा दिया गया, मतलब उसको छिपा दिया गया। अब टॉर्च के सारे हमें सहारा दिया गया, किसका? प्रकाश का। वो टॉर्च कौन सी थी? पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की। कि साहब ये हम दिखा रहे हैं, यही देखा। तो जो पुरानी पीढ़ियां थी वो ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत थी, प्रकाशमान थी, लेकिन बाद में क्या किया गया? उस प्रकाश को ढक दिया गया, और बाद में टॉर्च के माध्यम से छोटा सा ज्ञान दिया गया। तो हमने तो वही स्रोत देखा ना, हमने सूर्य कहां देखा? हमने तो टॉर्च वाला देखा प्रकाश। अब लेकिन पता है कि हमारे पास में सूर्य का प्रकाश था, मतलब यह है कि हम बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान के स्रोत थे। अब इसी का तो प्रचार प्रसार सरकार का प्रयास किया जा रहा है ना, कि हम ये बताएं कि पहले तो अपना खुद अध्ययन करें ना, कि हमारे वेदों में क्या है, हमारे उपनिषदों में क्या है, हमारे पुराणों में क्या है, हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में क्या है, हमारे प्राचीन लौकिक ग्रंथों में क्या है, हमारी प्राचीन जो भाषा है, संस्कृति है, उसको तो पहले हम समझे, तभी तो फील ला पाएंगे आत्म गौरव का, राष्ट्र गौरव का। तो पहले तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो ना, तब तो दुनिया को बताओगे जाके। अभी तो हमारे अंदर ये भरा हुआ कि जो कुछ भी देता अंग्रेज हमें दे गए, अंग्रेज नहीं आते तो हम तो वैसे ही नंगे पिंगे घूमते रहते। अंग्रेजों ने खुद जैसे सीक्रेट बुक कोड के नाम से मैक्स मूलर है। अरे भैया उन्होंने सब कुछ यहाँ सीख के गए। विलियम जोन्स ने भाई मैक्स मूलर जो थे जर्मन विद्वान, तो वो यानी कि मतलब उन्होंने खुद इतना ज्यादा यहाँ स्टडी किया, वो अपने आप को मोक्ष मूलर बोल के गए, अपना नाम ही बदल लिया उन्होंने। और प्राचीन काल में भी जो आया वो यानी कि हिंदुस्तानी हो गया, ज्ञान विज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। आप देखिए हेलिडोरस आया था, वो क्या हो गया? बाद में हिंदुस्तानी हो गया, भागवत धर्म को अपना लिया। मिनांडर आया था, मिनांडर बन के आया था, मिलिंद बन गया यहाँ पर, क्योंकि हमारे ज्ञान विज्ञान से प्रभावित हुआ। तो उस समय हमारा ज्ञान विज्ञान दुनिया को यानी कि एक दिशा देता था। दमयंती को अनुवाद कर रहा था तो इतना दार्शनिक बन गया, तो वो भैया भी लिखने लगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये आपका हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा, आप देखो कि मध्यकाल में उनको समझ में आ गया था कि हमें उसकी अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए तो अकबर ने क्या किया, पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। संस्कृत के सारे बड़े बड़े ग्रंथों को निकालो और बोले उनकी स्टडी करो, और तुम केवल स्टडी नहीं करो बल्कि उसको ट्रांसलेट भी करो, जिससे कि हमारे जो मजहब के लोग हैं वो भी पढ़ पाए। मतलब फारसी में इसलिए ट्रांसलेट करवाया कि मुस्लिम भी उस ज्ञान विज्ञान से परिचित हो पाए। संस्कृत नहीं आती आपको, फारसी तो आती है, बोले सारे संस्कृत के अच्छे अच्छे जो ग्रंथ है उनका ट्रांसलेट करो। बोले इनको भाई खुद पढ़ा लिखा नहीं था व्यक्ति, लेकिन वो जानता था, क्योंकि उसका जो परवरिश हुई थी ना, वो यानी कि राजपूतों के यहाँ हुई थी, हिंदुओं के यहाँ हुई थी, तो वो शुरू से प्रभावित था। वो जानता था कि हमारी इनकी कितनी अच्छी परंपराएं हैं। भाई राजपूतों से इसलिए प्रभावित था कि उनके गुणों से प्रभावित था, नाम से थोड़ी था कि बोले एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। क्या रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए तो वचन ना जाए, मतलब प्राण चले जाए लेकिन वचन करने वाएंगे। तो ये चीजें उन्होंने देखी। बोले स्वामी भक्ति बहुत अच्छी है। बोले कैसे समझे? एक बार जिसके साथ जुड़ गए वफादार हो गए। बोले मतलब गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, बोले पीठ पे नहीं खाएंगे। बोले तलवार मरेगी तो सीने में भोंकी जाएगी, पीठ पे नहीं। और ऐसे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि था हमारे यहाँ रणभूमि से भागा हुआ व्यक्ति है तो घर पे भी इज्जत नहीं हुई है, और वहां यदि हो गया क्या, शहीद हो गया रणभूमि में,
तो बाकायदा उसके साथ में पत्नियां सती हो गई, जौहर कर लिया, नहीं तो सती हो गई, और रण छोड़ के लिए कोई जगह नहीं बोली, ये तो भगोड़ू है, इसके साथ हम जी के क्या करेंगे, हमारी बदनामी और होगी। बोले भगोड़ू 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 की भगोड़ी, ये हमारे ऊपर टैग लग जाएगा। बोले नहीं, हाँ ऐसे उदाहरण मिलते। और मतलब राजा तो वहां लड़ने जा रहे हैं, तो भाई दो बातें होंगी, ये तो तुम मार दोगे या तुम मारे जाओगे, लेकिन कोई अपने आप को सिर काट के दे दे कि जाओ, ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने हाथ से सिर काट लेना। दूसरा काट देगा तो कट जाएगा, या तो तुम काटोगे वो तुम्हारा काटेगा। लेकिन ऐसी रानियां भी हुई हैं, हाड़ा रानी का बलिदान आप देखा हो कि राजा साहब इनकी नई नई शादी होके आई थी, जाने को तैयारी नहीं थे, बार बार निकलते, फिर आ जाते रानी का मुंह देखने के लिए। बोले क्यों नहीं जा रहा भाई तुम, दुश्मन यानी कि दस्तक दे रहा है आपकी यानी कि उसमें क्षेत्र में आकर के, और तुम जाने जा रहे। बोले हम तुम्हें छोड़ के कैसे जाएंगे, हमारी तुम्हारी नई शादी हुई है ना। अच्छा, बोले इस बस इससे दिक्कत आ रही है। बोले हाँ साहब, लो तलवार लेके अपना सिर काट के दे दिया। बोले जाओ अब तो जा सकते हो, बोले वो खत्म। बोले तो ऐसी भी यानी कि हमारे यहाँ हुई है, क्या समझे, महिलाएं यानी कि सतीत्व का और यानी कि चरित्र का बहुत बड़ा यानी कि हमारे इस भारतीय परंपरा में देखने को मिलता है। तो ये चीजें हमारे हिंदुस्तान में ही है। पति पत्नी का जीवन का संबंध नहीं होता है, 7 जन्म का नहीं होता है, जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। और वहां पर क्या है, एक ही जीवन में 7 बदली जा रही है। कौन किसका पति है पता ही नहीं है साहब, आज है कि कल है कि नहीं पता नहीं है, किसके कौन से बच्चे कुछ पता ही नहीं है। यहां हमने चरित्र को धारण किया है और उसको जिया है, पूरे ताम्र जिया है, समझे। इसलिए भारत की यानी कि जो महिमा है ना, अपरंपार है। आज पूरा दुनिया के लोग है ना भारतीय संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आप यानी कि अभी भी हाफ पैंट में घूमने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये हमारा जो कल्चर है ना, उसको वो एडॉप्ट कर रहे हैं, आपकी शादियों में आ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। और कई ऐसे जो शादी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, भारतीय रीति रिवाज। हाँ बिल्कुल, राधे राधे कर रहे हैं, बढ़िया। सर जयचंद्र के जो कारण थे वो उसको निजी कह सकते हैं या देशद्रोह कह सकते हैं? हाँ जी, तो सहयोग दिया तो निजी कारण कह सकते हैं या देशद्रोह कह सकते हैं? देखिए क्या होता है, आज की स्थिति में यदि हम बात करेंगे तो वो देशद्रोह है, लेकिन उस समय की स्थिति परिस्थितियां उस व्यक्ति के सामने क्या थी अपने राज्य को बचाने के लिए, वो अलग बात होती है। जैसे 2-3 बात में जैसे उस समय पृथ्वीराज की अगर बात करें तो वह महत्वाकांक्षी शासक था, जैसे चंदेलों पर आक्रमण किया, तो जब युद्ध हुआ तो आसपास के किसी राजा ने उसका साथ नहीं दिया, केवल अधीनस्थ सामंतों ने साथ दिया। ये चीज महाराणा प्रताप में थी, तो लोग अपने आप लड़ने के लिए साथ में इकट्ठे हुए थे। जैसे दिल्ली कुछ समय तक गढ़ वालों के पास भी थी, तो ये गढ़वाल ही तो थे, जयचंद के पास थी, लेकिन जो चौहान राजा विशादेव थे उन्होंने दिल्ली को छीन लिया था, तो एक वो भी कारण बन सकता है। और तीसरा संयोगिता का कारण, जबकि प्रमुखता से उसी को उठाते संयोगिता का कारण, तो वैसी परिस्थितियों में कई बार पृथ्वीराज से हार। क्या होता है कि कई बार के जो मूल चीज होती है वो पीछे हो जाती है, और एक ट्रेंड चल पड़ता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, तो वो इस तरह से नैरेटिव जो सेट हो जाए वो फिर चलता रहता है। तो उन परिस्थितियों में या तो वो तटस्थ रह सकता था या फिर अपने दुश्मन से गोरी का साथ दे सकता था। बिल्कुल, तो समय की परिस्थितियों में तो उसने जो किया, दूसरा राजा होता तो वो भी तो यही कर रहे थे, कर सकता था। लेकिन आज के संदर्भ में यदि हम देखें, क्या होता है कि एक राष्ट्रवाद की भावना में भरनी होती है ना, तो वो आज की स्थिति में हम चीजों का आकलन करते हैं, क्योंकि वो हमें आज कौन सी घटना है वो हमें राष्ट्र प्रेम के लिए, एकता के लिए, यानी कि राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करने के लिए सहायक हो सकती है। अब जैसे आपका 1857 की क्रांति का प्रयास किया गया था, बहुत अच्छा, लेकिन वो असफल हो गई, तो अंग्रेजों ने अपने तरीके से उस चीज को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की, और हम हिंदुस्तानियों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। फायदा इन द सेंस मतलब कि उस समय 1857 की क्रांति के जो नायक थे उन सभी को यानी कि क्या किया, हमने हीरो बनाया। भाई सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होती तो इतनी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई हो सकता पॉपुलर नहीं हो पाती हमारे बुंदेलखंड में। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के सुनी हमने कहानी थी। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं,
कि हमें उस समय की यानी कि जो घटनाक्रम चल रहा होता है वो अतीत के साथ में जोड़ करके यानी कि वर्तमान में हम यानी कि राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाना चाहते हैं और उससे सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अब यदि देखा जाए तो भगवान राम तो बहुत पहले हुए, लेकिन महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात क्यों की? क्योंकि ये बहुत बड़ा कैरेक्टर थे वो हमारे यहाँ राम, और उनके जैसा राज्य स्थापित हो जाए। तो आज भी कहते हैं ना साहब राम राज आ गया था, अच्छी सब कुछ हो जाएगा। तो उनकी ये कल्पना थी कि आजादी के बाद सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, तो एक आदर्श राज की बात कर रहे हैं वो। तो गांधी जी की जो बात है ना वो बात ही अलग है यार। उनके बहुत बड़े मतलब कहते हैं ना युग दृष्टा थे, कहते हैं पूरे युग को देख लेने वाले, आगे पीछे का सब कुछ, पीछे का तो देख ही लिया, आगे का बहुत सोच के और आगे एक ऐसे मतलब वो उन्होंने आदर्श रखे कि जिनको यदि आज अपना लिया जाए तो हर समस्या का समाधान है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ले लो साहब, ये जमीन जायदाद के झगड़े सब खत्म हो जाएंगे यदि उसको अपना लिया जाए। तो राम राज को अपना लिया जाए तो यानी कि हमारे जो गवर्नेंस की अवधारणा है बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी, गुड गवर्नेंस आ जाएगा। तो गांधी जी के जो गांधीवाद है, गांधी विचारधारा है, हर समस्या का समाधान है, ढूंढना ही नहीं कहीं इधर, क्या समझे? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। चलिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वो आपके इतिहास पर चर्चा कर लेंगे। कल आपका